एपिसोड की शुरुआत में हम सोते हुए यूकिने को देखते हैं। ह्योरी उसके लिए चाय नाश्ता रूम के बाहर रख देती है और यूकिने जब नाश्ता लेने के लिए आता है तब उसे फैंटम्स दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देखकर उसे पिछले एपिसोड वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। यूकिने अभी भी उस छोटी लड़की के मौत वाले इंसिडेंट से उभर नहीं सका था। वो इस वजह से घर छोड़कर भी भाग जाता है। यूकिने एक स्टोर के पास आकर पिछले इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है और यातो को जिम्मेदार ठहरा देता है कि उसने बिना मेरे मर्जी के मेरा इस्तेमाल किया। फिर वो स्केट बोर्ड को देखने लगता है। दूसरी तरफ हम यातो को देखते हैं जिसके गर्दन में जोर का दर्द होता है, मतलब कि यूकिने ने स्केट बोर्ड उड़ा लिया। फिर हम ह्योरी को देखते हैं जो यूकिने को यहाँ वहाँ खोज रही थी कि रास्ते में उसे अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं। ह्योरी उनसे भी पूछती है कि क्या तुमने किसी जैकेट पहने लड़के को देखा है जिसकी हाइट कुछ इतनी है और वो काफी छोटा भी है। अब इतना सुनकर उसके दोनों दोस्त अलग ही ख्याली पुलाव पकाने लगती हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़का ह्योरी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन ह्योरी समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बकलोली करने के बाद उसके दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, वो भी ये बोलते हुए कि तुम हमें उसे मिलाना जरूर। ह्योरी भी मन में सोचती है कि मैं इन दोनों को यातो और यूकिने से जरूर मिलवाना चाहूंगी, लेकिन वो लोग अगले पल भूल जाएंगे। ऊपर से मैं यातो को ठीक से जानती भी नहीं। उसके बाद हम यूकिने को देखते हैं जिसने सच में उस स्टोर से स्केटबोर्ड उड़ा लिया था और वो मजे कर रहा था। लेकिन वहीं पर यातो आ जाता है और उससे स्केटबोर्ड के बारे में पूछता है। यूकिने यातो को कहता है कि उसे ये ह्योरी ने खरीद कर दिया है। यातो को शक हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर ह्योरी भी आ जाती है। यातो ह्योरी से स्केटबोर्ड के बारे में पूछता है। पहले तो ह्योरी हैरान हो जाती है, लेकिन जल्द ही मामला समझते हुए कह देती है कि हाँ, ये उसी ने खरीद कर दिया था। फिर शाम हो जाती है और यातो कहता है, शाम ये एक सीमा रेखा की तरह है दिन और रात के बीच। जिन्हें रोशनी पसंद है वो अंधेरे से डरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो इस अंधेरे में मिलकर चलते हैं। पहले के लोग कहा करते थे कि शाम का वक्त राक्षसों का होता है और इस वक्त शैतान आया करते हैं। यातो के इतना कहते ही वहाँ पर सच में एक शैतान आ जाती है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था। वो आते ही यातो पर अटैक कर देती है। यातो उससे बचता है और इशारे से ह्योरी को शांत रहने के लिए कहता है। यातो बताता है कि उसका नाम बिशामोन है, द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। गॉडेस सुनकर यूकिने कहता है कि अगर वो भी एक गॉड है तो वो तुम पर अटैक क्यों कर रही है। यातो कहता है कि कुछ ही वक्त पहले की बात है, अब मैं उसकी नजरों में बुरा बन गया हूँ और अब वो मुझे मारना चाहती है। यूकिने कहता है तब तो ये तुम्हारा मामला है, तुम ही इससे निपटो। यातो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगी? उसे बदला लेना है मुझसे और मेरे रेगेलिया से। उसके बाद बिशामोन फिर से उन पर अटैक करती है और यातो बचते हुए यूकिने को ब्लेड में कन्वर्ट कर लेता है और वहां से भागने लगता है। बिशामोन उसका पीछा करने लगती है। ह्योरी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। उसे बस इतना पता था कि यातो की जान खतरे में है और उसे यातो की एक बात याद आती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम उन दोनों के पास चले जाना। उसके बाद हम बिशामोन को देखते हैं जो अपनी नेविगेटर रेगेलिया की मदद से यातो का पीछा कर रही होती है। यातो भागते भागते थक जाता है, इसीलिए वो एक जगह पर जाकर रुकता है। वहाँ पर यूकिने यातो से पूछता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करके एक गॉड को मारने वाले हो? क्या तुम सच में एक गॉड के खिलाफ लड़ रहे हो? यातो कहता है कि बिशामोन वो है जो मुझ पर हमला कर रही है, मैं तो बस इससे बच रहा हूँ और मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा क्योंकि तुम मेरे रेगेलिया हो। फिर यातो बताता है कि बिशामोन के पास कई सारी रेगेलिया हैं, उसके कपड़े, उसका शेर, उसके कानों में लगा हुआ फूल, उसका नाम कुजुमा है और वो एक नेविगेटर है जो बाकी रेगेलिया को कमांड देता है। उसकी वजह से बिशामोन काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। फिर यातो उस जगह से बाहर आकर कहता है अब मेरे पास जितनी ताकत बची है उसका इस्तेमाल करके मुझे उससे लड़ना होगा। उसके बाहर निकलते ही वहाँ बिशामोन आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। बिशामोन उसे अपने एक रेगेलिया की मदद से पकड़ लेती है और दूसरे रेगेलिया की मदद से उस पर एम करती है। कुजुमा उसे गाइड करता है कि उसे फायर कहाँ करना है। फिर कुजुमा की बात मानकर बिशामोन 2 बुलेट्स फायर कर देती है, लेकिन या तो अपने ब्लेड की मदद से बुलेट को बीच से काट देता है, जो देखकर कुजुमा भी हैरान हो जाता है। बिशामोन गुस्सा हो जाती है और वो सीधे यातो पर अटैक कर देती है। बिशामोन कहती है अब मैं तुम्हें फिर से किसी रेगेलिया को नहीं मारने दूंगी। यूकिने पूछने वाला होता है कि आखिर उसने रेगेलिया को क्यों मारा था, कि तभी यातो उस पर भड़कते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा ना तुम शांत रहो।
बिशामोन फिर से फायर करती है, लेकिन इस बार यूकीने कमजोर हो जाता है और बुलेट्स को नहीं काट पाता, इसीलिए या तो वहां से भागने लगता है। फिर हम ह्योरी को देखते हैं जो कुरो और कुफुको के पास आ जाती है उनसे हेल्प मांगने के लिए। जब उन दोनों को पता चलता है कि बिशामोन अभी भी यातो के पीछे पड़ी है तो वो हेल्प करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये उन दोनों के बीच की बात थी। यहाँ पर ह्योरी को मालूम पड़ता है कि यातो ने जिस रेगेलिया को बहुत पहले मारा था वो बिशामोन का रेगेलिया था, इसीलिए वो यातो से बदला लेने आई है। वो फिर भी उनसे हेल्प मांगती है और कहती है कि आप दोनों को यातो की मदद करनी ही होगी, उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। यातो की इतना चिंता करते देख कोफुको उससे पूछती है क्या तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन ह्योरी मना कर देती है। तब कुरो पूछता है कि क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तब ह्योरी कहती है कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ह्योरी के शरीर के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से वो यातो को बचाना चाहती है। फिर कोफुको मान जाती है और कहती है कि चढ़ावे के पैसे मैं तुमसे बाद में ले लूंगी। उसी वक्त ह्योरी भी अपने शरीर से बाहर आ जाती है और अपनी एक एबिलिटी का यूज करके वो पता लगा लेती है कि यातो कहाँ है। असल में उसे यातो की स्मेल अच्छे से याद थी और उसी के जरिए वो यातो की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम यातो को देखते हैं जो बिशामोन से बचते बचते एक जंगल में आ चुका था। वहाँ पर यूकीने पूछता है कि आखिर तुमने उसके रेगेलिया को क्यों मारा था, आज उसी के वजह से वो तुम्हारे पीछे है। या तो इसका ठीक से जवाब नहीं देता है और वो कहता है मैं बस उसे मारना चाहता था और कुछ भी नहीं। यूकीने कहता है तो तुम्हारे लिए इतना आसान था, अगर मुझसे कोई गलती हुई या फिर मैं किसी काम का ना रहा तो तुम मुझे भी मार दोगे। फिर यूकीने अपने मन में सोचता है इसके पास पहले से एक रेगेलिया नोरा है। ये सोचकर यूकीने को काफी गुस्सा आता है और या तो भी इसे महसूस कर पाता है। या तो उसे डांटने लगता है कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो, अब बड़े हो जाओ। फिर उन दोनों में बहस चालू हो जाती है, लेकिन उसी बीच वहाँ पर पेड़ों को चीरते हुए बिशामोन आ पहुँचती है। उसे देख यातो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यातो की हालत काफी खराब थी और साथ में यूकीने की भी। बिशामोन का एक सीधा हमला यूकीने को चीर कर रख सकती है। बिशामोन उस पर अटैक करती है और यातो भी तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ उड़ते हुए कोफुको आ पहुँचती है और कुरो का इस्तेमाल करके वहाँ एक पोर्टल ओपन कर देती है जिसके अंदर से बहुत सारे फैंटम्स बाहर आने लगते हैं और यही कुरो की एबिलिटी थी उसके रेगेलिया के तौर पर। कुजामा बिशामोन को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने लाइन वाले रेगेलिया को यातो के पीछे भेज देती है और वो यातो को जकड़ लेता है। यातो काफ़ी मुसीबत में था, तभी वहाँ पर नोरा आ जाती है और वो उस लाइन को दूर कर देती है। यातो भी उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। अब कुजुमा बिशामोन से कहने लगता है कि अभी इन्हें पीछे हट जाना चाहिए। बिशामोन पीछे तो नहीं हटना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों को देखकर उसे पीछे हटना ही पड़ता है। बिशामोन यातो को चेतावनी देती है, मैं आज तो तुम्हें कोफुको की वजह से छोड़ रही हूँ, लेकिन तैयार रहना, मैं तुम्हें मारे बिना चैन से नहीं बैठूंगी। फिर बिशामोन वहाँ से जाने लगती है। यातो देखता है कि ह्योरी भी वहाँ पर थी। वो ह्योरी को सावधान करता है कि गलती से भी मेरा नाम मत लेना, कि हमें उनको ये पता लगने नहीं देना है कि तुम्हारा और मेरा कोई नाता है, नहीं तो वो तुम्हें भी मार डालेगी। उसके बाद ये सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड लास्ट में हम देखते हैं ह्योरी डिनर कर रही होती है। यूकीने बिना डिनर किए ही सो गया था और या तो अपने गर्दन पर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रहा होता है, जो एक तरह की अपवित्रता थी। अगर उसे साफ नहीं किया गया तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। पिछली बार तो ये पानी से धुल गया था, लेकिन इस बार ये साफ नहीं हो रहा था। या तो परेशान था कि अगर उसके और यूकीने के बीच सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ नोरा आ जाती है और कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आ रही है तो कमेंट करके बताना, और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।